नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा न्यूज में। साथियों, अगर आपको करंट की जितनी भी न्यूज़ हैं उनसे हर पल अपडेट रहना है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा न्यूज को। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ साथियों, जितनी भी एग्जाम है आपके, जितनी भी आपने फॉर्म फिल किए हैं, अब उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है। ये आज की सबसे बड़ी साथियों ब्रेकिंग न्यूज है। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं कि उनमें एग्जाम डेट तो आई है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ बदलाव भी हुआ है। वो क्या बदलाव है जो साथियों परीक्षा में होने वाला है, तो साथियों आप वीडियो की शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आपका हर एक डाउट क्लियर होगा कि आखिर एग्जाम डेट कब है और साथियों उसमें क्या बदलाव हुआ है। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021, एमपी पुलिस 2021, जीपीएससी प्री 2021, यूपी पुलिस एसआई। जी हाँ साथियों, इन सभी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है और साथियों आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक की एग्जाम डेट मालूम चल जाएगी और उसमें क्या बदलाव हुआ है वो भी मालूम चल जाएगा। और साथ ही आपको एसएससी सीएचएल यूएसआई स्टेनोग्राफर और नेट एग्जाम डेट के बारे में भी पता चल जाएगा। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही साथियों जो भी न्यूज आती है सबसे पहले या एग्जाम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, नेशनल इंटरनेशनल जो भी साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण हो, सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देता हूं। तो साथियों अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और साथियों नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साथियों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की एग्जाम डेट। आखिर साथियों एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्जाम डेट कब है और उसमें क्या बड़ा बदलाव हुआ है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको साथियों देखिए, साथियों ऑफिशियल नोटिस आया है। साथियों आपको बता दूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से आया है। साथियों इसमें लिखा है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019। सबसे पहले आपको बता दूं साथियों कांस्टेबल जीडी की एग्जाम डेट बता दूं साथियों, इसमें लिखा है, देखिए साथियों आप देख रहे होंगे 4 पॉइंट में, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जैसे साथियों CAPFS, NIA, SSF एंड राइफलमैन इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021। साथियों किस बेस पर होगा, साथियों आपको बता दूं ऑफलाइन नहीं, आपका ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसे साथियों CBT कहते हैं। और साथियों शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन आपका कब है साथियों एग्जामिनेशन, आपको बता दूं 16/11/2021 से 15/12/2021 तक चलने वाला है। जी साथियों आपको मालूम होगा एसएससी जीडी जो कि एसएससी की तरफ से आर्म फोर्स CRPF हो गया, CISF हो गया, और जनरल ड्यूटीज़ के लिए जो भी कांस्टेबल की भर्ती निकलती है एसएससी निकालता है, उसी के माध्यम से साथियों बहुत लोगों ने इसके फॉर्म फिल किए हैं। साथियों उसके माध्यम से एसएससी ने अपना इंपोर्टेंट नोटिस जारी किया है। उसके थ्रू आपको बताया कि एग्जामिनेशन की जो शेड्यूल है किस कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है। तो साथियों आपको बता दूं एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है 16/11/2021 से 15/12/2021 तक रहने वाला है, यानी 16 नवंबर 2021 से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक आपके पेपर चलने वाले हैं एसएससी जीडी के। आयु साथियों आपको मालूम चल गया होगा कि अब जो कांस्टेबल जीडी की जो एग्जाम है आपके 16/11/2021 यानी 16 नवंबर 2021 से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक चलने वाले हैं। तो आप साथियों अभी से जितनी भी तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से लग जाएगी, क्योंकि साथियों आपको बता दूं अभी से लेकर और 16 नवंबर के बीच मुश्किल से साथियों 60 से 65 दिन ही बचे हैं। तो उसी के बीच में साथियों आपको अपनी अच्छी कड़ी से कड़ी मेहनत करके एक सीट आपको कंफर्म करनी है और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। आयु साथियों आपको मालूम चल गया होगा कि कांस्टेबल जीडी की अब जो एग्जामिनेशन डेट है 16/11/2021 से 15/12/2021 तक होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं एसएससी CHSL की देख लेते हैं साथियों एग्जाम डेट कब होगी। CHSL साथियों 10+2 लेवल, उसका साथियों स्किल टेस्ट होना बाकी है। स्किल टेस्ट की एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, कब है साथियों 3/11/2021। जी हाँ साथियों 3 नवंबर 2021। साथियों जैसा कि आपको मालूम है ये एग्जाम पोस्टपोन किस लिए होती है, इसलिए होते साथियों क्योंकि जो अभी कोरोना वायरस चल रहा था उसके माध्यम से, कोरोना वायरस की वजह से जो एग्जाम आपके पोस्टपोन हुए थे अब वो एग्जाम आपके होने वाले हैं। कब होंगे साथियों, नवंबर में स्टार्टिंग हो जाएगी। तो साथियों CHSL का जो स्किल टेस्ट होने वाला है आप
आपका 3 नवंबर 2021 को होने वाला है। और साथियों कांस्टेबल जीडी की जो आपकी भर्ती है उसका एग्जामिनेशन साथियों 16/11/2021 से स्टार्ट होकर 15/12/2021 तक होने वाला है। और साथियों आपको बता दूं सब इंस्पेक्टर जैसे साथियों एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020, साथियों सीपीओ का जो आपका दिल्ली पुलिस एसआई का और सीएपीएफएस का जो आपका एसआई का एग्जाम है पेपर फर्स्ट हो चुका था, पेपर फर्स्ट हो चुका था और कोरोना वायरस की वजह से साथियों वो पोस्टपोन होकर अब साथियों आपका एग्जामिनेशन होगा 8/11/2021। जी साथियों 8 नवंबर 2021 को अब आपका एसआई दिल्ली पुलिस एसआई और सीएपीएफओ का साथियों एसआई का एग्जामिनेशन होने वाला है। आई होप साथियों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और साथियों साथ ही आपका जो एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के जो फॉर्म फिल हुए थे उसका सीबीटी 1, जी हाँ साथियों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट आपका इस स्टेनोग्राफर का 11/11/2021 टू 15/11/2021 क्या साथियों 11 नवंबर 2021 से लेकर 15 नवंबर 2021 के बीच होगा। आई होप साथियों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एसएससी के थ्रू जो भी वैकेंसी निकलती है उसने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है एक इंपॉर्टेंट नोटिस के जरिए कि कब कब आपकी परीक्षा है। तो सीएचएस के जो स्किल टेस्ट रह गया था उसकी परीक्षा 3/11/2021 यानी 3 नवंबर 2021 को होगी। और साथ ही जो एसआई दिल्ली पुलिस है सीएपीएफ का है वो साथियों पेपर सेकंड रह गया था उसकी एग्जामिनेशन साथियों 8 नवंबर 2021 को है। और साथियों स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का एग्जामिनेशन साथियों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी 1 कह सकते हैं साथियों जैसे 11/11/2021 से 15/11/2021 यानी 11 नवंबर से स्टार्ट होकर 15 नवंबर 2021 तक चलने वाला है। और साथ ही महत्वपूर्ण बात जो कि आपको बता दूं कांस्टेबल जीडी की जो आपका सीबीटी 1 होगा साथियों 16/11/2021 से लेकर 15/12/2021 यानी 16 नवंबर 2021 से स्टार्ट होकर 15 दिसंबर 2021 तक होने वाला है। आई होप साथियों आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और इसमें क्या लिखा है द अबव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू द प्रेवेलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग हेडिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। जी साथियों उसमें लिखा है कि कोविड-19 के जो भी साथियों गवर्नमेंट के रूल्स मानने होंगे जो साथियों निर्देश दिए जाएंगे उसके माध्यम से आपको पेपर के देने जाना है। उसी के साथ साथ जो भी नियम कहेंगी सरकार उसके माध्यम से आपको वही सब चीज़ें करना है। ठीक है साथियों। और इसमें लिखा है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट। इसमें लिखा है साथियों जो भी आपको इससे रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो साथियों उसके लिए आप क्या कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी न्यू अपडेट आती है सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है साथियों। चलिए और साथियों ऑफिशियली देता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि फेक लेकर आता हूँ साथियों। आपके सामने जो भी चीज़ लाता हूँ साथियों हमेशा ऑफिशियली नोटिस लेकर आता हूँ। ठीक है साथियों। चलिए और आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देख लेते हैं साथियों एसएससी जीडी में एक साथियों एक बड़ा बदलाव हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दूं साथियों एसएससी जीडी में एक सबसे पहले होता क्या था साथियों एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको साथियों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात बता दूं साथियों इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, पार्ट सी होता है, पार्ट डी यानी पार्ट 4 में बटे होते हैं साथियों। जिसमें साथियों पार्ट ए होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स होते हैं यानी हर एक क्वेश्चन हर एक मार्क्स का होता है। और साथियों पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यानी जी के जीएस होता है जिसमें 25 नंबर होते हैं और 25 ही क्वेश्चन रहते हैं। पार्ट सी होता है साथियों मैथमेटिक्स जो कि साथियों 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 ही आपके नंबर दिए जाते हैं। और साथियों पार्ट डी होता है इंग्लिश या हिंदी। जी हाँ साथियों पार्ट डी में आपको चूज करना होता है कि आप इंग्लिश की पेपर देना चाहते हैं या हिंदी का। तो साथियों इसमें आपको चूज करना है जो आपका अच्छा लगे साथियों, जो आपका एग्जाम जो साथियों आपकी अच्छी तैयारी हो इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में दे सकते हैं और साथियों हिंदी का हो तो हिंदी का चूज कर सकते हैं। जिसमें साथियों 25 क्वेश्चन होंगे और 25 के आपके 25 नंबर दिए जाएंगे। और साथियों आपका जो चारों का जो पार्ट 4 का जो आपका एग्जामिनेशन टाइम रहेगा 90 मिनट्स का रहेगा। जी हाँ साथियों 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट्स रहेंगे। तो साथियों आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि साथियों आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है साथियों। अब आपको बता दूं साथियों बदलाव क्या हुआ है। तो साथियों आपको जानकारी के लिए बता दूं जो 2019 में वैकेंसी निकली थी एसएससी जीडी के थ्रू तो साथियों उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन साथियों जितनी भी वैकेंसी निकलती थी एसएससी जीडी की पहले तो साथियों उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन जो 2021 की वैकेंसी है साथियों
साथियों इसमें माइनस मार्किंग हो चुकी है। जी हाँ साथियों, इन्होंने माइनस मार्किंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी की बता दूं साथियों, आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर माइनस मार्किंग है या नहीं। तो साथियों आपको बता दूं माइनस मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है एसएससी जीडी के पेपर में। और साथियों कितनी है, तो साथियों आप देख सकते हैं 11.1.2 पैराग्राफ है साथियों। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। साथ ही इसमें देख सकते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। जी हाँ साथियों 0.25 मार्क्स यानी साथियों 1/4। जी साथियों आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक आपका सही आंसर काट लिया जाएगा। तो साथियों आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी कि आप साथियों एसएससी जीडी में भी माइनस मार्किंग होगी। पहले साथियों नहीं होती थी, तो क्योंकि आपको अगर मालूम नहीं है कि एसएससी जीडी में क्या बदला हुआ तो बता दूं साथियों कि अब माइनस मार्किंग होगी आपकी। जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देने जा रहे हैं साथियों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि साथियों वो पेपर देने जा रहे हैं, अगर उन्हें मालूम नहीं है कि माइनस मार्किंग है या नहीं तो साथियों वो जितने भी नहीं आते क्वेश्चन वो साथियों गलत हो जाएंगे। उसके माध्यम से होगा क्या साथियों, जितनी भी उनकी सही है उनकी जो सही है वो गलत हो जाएंगे, जिससे साथियों उनके नंबर बहुत कट सकते हैं। तो साथियों आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी कि इसमें साथियों मार्क्स मार्किंग हो चुकी है। कितनी हो चुकी है साथियों 1/4। जी हाँ साथियों 0.25 मार्क्स हो जाएगी। हर एक क्वेश्चन गलत के लिए साथियों आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 मार्क्स मार्किंग रखी गई है। ठीक साथियों, चलिए और साथियों और देखते हैं। अब तो आपने एसएससी सीएचएसएल की स्टेनोग्राफर के कांस्टेबल और साथियों जितनी भी एसएससी के थ्रू के निकलते थे आपने देख लिए हैं। अब देखते हैं साथियों एमपी पुलिस 2021, जीपीएससी प्री 2021 और यूपी पुलिस एसआई की एग्जाम डेट। चलिए साथियों बिना देरी किए आपका कम से कम टाइम लेते हो साथियों स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं सबसे पहले देखते हैं साथियों NET जिसे साथियों नेट कहते हैं उसकी एडमिशन डेट कब है। तो साथियों पब्लिक नोटिस के जरिए साथियों 3/9/2021 यानी 3 सितंबर 2021 ने इन्होंने अपना नोटिस जारी किया था। उसके माध्यम से इन्होंने बता रहे हैं साथियों कि आपकी ओल्ड डेट एंड डेट साथियों रिवाइज्ड एग्जाम डेट है साथियों। पहले आपकी जो होना था एग्जाम 6 अक्टूबर टू मंडे 11 अक्टूबर की 2021 के बीच होना था, लेकिन अब जो होगा आपका 7 तारीख से लेकर 8 अक्टूबर 2021 एंड संडे को भी होगा साथियों 17 और 19 अक्टूबर। तो साथियों आपको जानकारी के लिए बता दूं साथियों NET यानी साथियों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू साथियों एक आपकी नेट 2021 की परीक्षा होती है, जो साथियों यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तहत साथियों इसमें साथियों आपके फॉर्म फिलअप हुए थे। उसके जरिए से साथियों आपका जो एग्जामिनेशन था सबसे पहले आपका 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2021 के बीच होना था, लेकिन साथियों अब आपकी डेट 6 से 8 अक्टूबर और साथियों 17 से 19 अक्टूबर रख दी गई है। ठीक है साथियों, पहले 6 से 11 तक चलनी थी, लेकिन अब साथियों 6 और 8 और साथियों 17 और 19 अक्टूबर के बीच आपकी परीक्षा होगी। ठीक है साथियों, जितने भी साथियों नेट के विद्यार्थी हैं स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साथियों उन्हें अगर मालूम नहीं होगा कि हमारी परीक्षा कब है तो साथियों वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि साथियों 6 तारीख को है कि 8 तारीख को है। तो सबसे पहले आपको बता दूं पहले 6 और 11 तारीख के बीच होनी थी, लेकिन अब साथियों 4 डेट में होगी। 6 को होगी, 6 अक्टूबर को होगी, 8 अक्टूबर को होगी, 17 अक्टूबर को होगी और 19 अक्टूबर को होगी। ठीक साथियों, चलिए साथियों और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साथियों एमपी पुलिस की एग्जाम डेट। जी हाँ साथियों, बहुत ही स्टूडेंट साथियों कमेंट्स आ रहे थे कि सर एमपी पुलिस के बारे में बताइए, आखिर इसकी एग्जाम डेट कब है और कब आने की संभावना है। तो साथियों आपको बता दूं सबसे पहले इसके फिलअप कब हुए थे साथियों 16/1/2021। हाँ साथियों 16 जनवरी 2021 से फॉर्म फिलअप हुए थे और साथियों लास्ट डेट 11 फरवरी 2021 से आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे। तो साथियों आपको जानकारी बता दूं बहुत ही टाइम हो गया है, कुछ कारणों की वजह से इसका पेपर नहीं हो पाया, लेकिन साथियों जो तैयारी कर रहे हैं वो अब कड़ी से कड़ी मेहनत और करिए। क्यों साथियों, इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि जब आपका पेपर है साथियों जल्दी होने वाला है। कब होने वाला है साथियों, अक्टूबर नवंबर के बीच ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि साथियों आपको बता दूं जितनी भी एग्जाम है साथियों सभी देखिए, आप एसएससी जीडी देखिए या साथियों नेट का परीक्षा देखिए, सभी देखिए साथियों अब आपके अक्टूबर और नवंबर के बीच ही सभी ने अपने एग्जाम शेड्यूल रखे हैं। तो साथियों जल्दी मध्य प्रदेश पुलिस की साथियों ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी आ जाएगा कि अक्टूबर और नवंबर के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। तो साथियों अभी तो मैं कह नहीं सकता कि कब होगा, अभी कोई इसका नोटिफिकेशन कोई अब आपका नोटिस ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन साथियों आइए मैं आशा करता हूं कि इसकी जो एग्जाम डेट है जल्द आएगी और साथियों कब हो सकती है अक्टूबर और नवंबर की भी जल्दी से जल्द होगी। तो साथियों जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को और अच्छी से करिए, क्योंकि साथियों जल्दी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 के जो फॉर्म आपने फिलअप किए थे उसकी एग्जाम डेट आपको देखने को मिलेगी। और साथियों आपको जानकारी बता दूँ कुछ स्टूडेंट से साथियों कमेंट किया था कि सर एमपी पुलिस की
टोटल वैकेंसी कितनी है और साथियों इसमें एज कितनी मांगी गई है। तो साथियों आपको बता दूं इसमें टोटल वैकेंसी 4000 पोस्ट है। और कुछ लोग कह रहे साथियों एग्जाम के पहले अगर हमारी डेट निकल जाती है तो क्या होगा। तो साथियों आपको बता दूं उससे कुछ नहीं होगा, आपका जो एग्जाम फॉर्म है उसके जरिए होगा। अगर आपका एग्जाम फॉर्म भरने से पहले अगर आप डेट में है तो एग्जाम कभी भी हो आप बनी रहेंगे। ठीक है साथियों, टोटल पोस्ट कितने साथियों 4000 पोस्ट है। तो साथियों आपको MP प्लस की जो एग्जाम डेट है उसके बारे में पता चल गया होगा कि अब आपकी एग्जाम डेट ऑफिशियल नोटिस नहीं आया अभी साथियों। मैं आशा करता हूँ कि अक्टूबर और नवंबर के बीच आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है साथियों, चलिए बिना देरी किए साथियों आपको और समझा दूं UP प्लस SI के बारे में। जी हाँ साथियों, बहुत से छात्र साथियों कमेंट्स कर रहे थे कि साथियों UP SI के बारे में बता दीजिए। तो आपको बता दो साथियों UP SI, जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल बोर्ड जो कि UPPRPB जो कि सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की भर्ती निकालता है उसके थ्रू साथियों UPSI की वैकेंसी निकली थी। कब निकली थी? 1 अप्रैल 2021 निकली थी। और कब थी लास्ट डे साथियों? 15/6/2021। तो साथियों आपको बता दूं जो आपका पेपर है UPSI का वो जल्द से जल्द होने वाला है। क्यों साथियों? ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन आपको बता दूं साथियों इसमें एग्जाम डेट अक्टूबर के लास्ट वीक 2021 में देख सकते हैं साथियों, इसमें लिखा है एग्जाम डेट अक्टूबर लास्ट वीक 2021 में होने की पूर्ण संभावना है। तो साथियों आपको बता दूं जितने भी UPSI के हमारे छात्र हैं जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से अच्छे तैयारी में और अच्छे से लगिए, क्योंकि साथियों अब आपका जो एग्जाम है बहुत जल्द होने वाला है। और साथियों अगर आप तैयारी नहीं करें, आप छोड़ दें कि पेपर होने वाला नहीं है, तो साथियों आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्योंकि साथियों सिलेक्शन उन्हीं का होता है साथियों जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, लगातार अपने तैयारी को और मजबूत करते रहते हैं। तो साथियों आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी कि UPSI का पेपर अब आपका कब होगा साथियों? अक्टूबर के लास्ट वीक में होने की फुल संभावना है। क्योंकि साथियों जितने भी शेड्यूल निकल रहे हैं एग्जाम के अभी बताया साथियों MP प्लस है, SSC GD जितनी भी है साथियों अक्टूबर और नवंबर के बीच आपके एग्जाम जरूर होंगे। ठीक है साथियों, और साथियों अगर इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर तुरंत अपडेट दे दूंगा। ठीक है साथियों, और चलिए साथियों इसमें UPSI की वैकेंसी के बारे में बता दूं साथियों 9534 पोस्ट। जी हाँ साथियों 9534 पोस्ट हैं। और इसमें इंक्रीज और डिस्क्रीज साथियों UPPRB साथियों बोर्ड कर सकता है, उसमें इंक्रीज भी कर सकता है वैकेंसी और डिस्क्रीज भी कर सकता है। आपको साथियों सिर्फ एक सीट चाहिए, उसी के लिए लड़ाई करनी है। तो साथियों अच्छे से अच्छे साथ मेहनत करिए और साथियों एक सीट के लिए अच्छे से आप कड़ी मेहनत करके आप सीट पा सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों और बिना वक्त आपके खोए साथियों अगला देखते हैं क्या है। अगला साथियों GPSC। जी हाँ साथियों अगला आपका GPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन GPSC के थ्रू साथियों जो सिविल सर्विसेज रिक्वायरमेंट 2021 आपके साथियों एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। जी साथियों इसके एग्जाम डेट के बारे में बता दूं आपको साथियों कब है। तो साथियों आपने इसके 15 फरवरी 2021 को फॉर्म फिलअप किया था, लास्ट डेट 15/3/2021 थी। अब आप साथियों आपको बता दूं इसका प्री होना है साथियों, इसका प्री आपकी एग्जाम डेट 19/9/2021। जी हाँ साथियों 19 सितंबर 2021 को आपकी एग्जाम है। और साथियों एडमिट कार्ड आपके 4/9/2021 यानी 4 सितंबर 2021 से आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएंगी। तो साथियों आपने अच्छे से इसकी तैयारी कर ली होगी। और साथियों आपका पेपर कब है साथियों आपने जान लिया होगा 19 सितंबर 2021 को है। इसकी वैकेंसी के बारे में बता दूं तो साथियों GPSC यानी साथियों झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी निकाली थी अभी साथियों 252 पोस्ट पर वैकेंसी है। और साथियों इसकी एग्जाम कब होगा आपको मालूम चल गया होगा साथियों 19 सितंबर 2021 को आपका एग्जाम है। और एडमिट कार्ड अवेलेबल 4/9/2021 यानी 4 सितंबर 2021 से अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है साथियों, अब अपने कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सेंटर देख सकते हैं कहाँ पर है। और साथियों अच्छे से मेहनत करिए और साथियों रिवीजन करिए, आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आई होप साथियों मैंने जितनी भी एडमिट कार्ड के बारे में आपको बताया, जितनी भी एग्जाम डेट के बारे में बताया आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और साथियों जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दूंगा। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्त अपने ग्रुप में से जरूर शेयर करें तो उन्हें मालूम चल सके कि आखिर हमारी एग्जाम डेट कब है और कब होने की संभावना है। ठीक है साथियों, आइए साथियों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया है तो साथियों जरूर कर लें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखना। साथियों जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है साथियों, जब तक ये चलता हूँ अपना ख्याल रखना। थैंक यू।